नेहा को गुड़ियों से बहुत प्यार था। उसके पास बहुत सारी गुड़ियां थीं। वो उनके साथ खेलती, उनको सजाती और उनसे बातें करती। नेहा के लिए उसकी गुड़ियाएं उसकी सहेलियों की तरह थीं। हर रात नेहा अपनी गुड़ियों को अपने साथ सुलाती। वो उन्हें प्यार से गले लगाती और उन्हें गुड नाइट कहती। गुड़ियों के बिना नेहा सो ही नहीं सकती थी। नेहा के लिए गुड़ियाएं सिर्फ खिलौने नहीं थीं, बल्कि उसकी दुनिया थी। वो अपनी गुड़ियों की कहानियां भी बनाती और अपने दोस्तों को सुनाती। नेहा की कल्पना की दुनिया में उसकी गुड़ियाएं जीवंत हो उठती। एक दिन नेहा की दादी मां ने उसे एक पुराना संदूक दिया। यह संदूक बहुत पुराना था। इस पर धूल की एक मोटी परत जम गई थी। दादी मां ने बताया कि यह संदूक उनके बचपन का है। इसमें उनकी पुरानी चीजें रखी हैं। नेहा ने उत्सुकता से संदूक खोला। उसमें पुरानी किताबें, कपड़े और कुछ खिलौने थे। फिर अचानक नेहा की नजर एक गुड़िया पर पड़ी। यह गुड़िया बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखें थोड़ी अजीब थीं। नेहा ने गुड़िया को ध्यान से बाहर निकाला। उसने पहले कभी इतनी सुंदर गुड़िया नहीं देखी थी। गुड़िया का चेहरा गोरा था और बाल घने और काले थे। उसने गुड़िया को अपने साथ रखने का फैसला किया। नेहा ने गुड़िया को दादी मां को दिखाया और उनके साथ इस गुड़िया के बारे में बातें की। दादी मां ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह गुड़िया उनके बचपन की सबसे प्यारी यादों में से एक है। नेहा ने गुड़िया के साथ खेलना शुरू किया और उसे बहुत पसंद किया। उसने गुड़िया को अपने कमरे में एक खास जगह पर रख दिया। रात को सोने से पहले नेहा ने गुड़िया को देखा और मुस्कुराई, लेकिन गुड़िया की आंखों में कुछ ऐसा था जो नेहा को थोड़ा अजीब लगा। नेहा अपनी नई गुड़िया को अपने साथ हर जगह ले जाने लगी। वो उससे बातें करती, उसे खाना खिलाती और उसे अपने साथ सुलाती। लेकिन धीरे धीरे नेहा को एहसास होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। इसकी वो इस आता है। जब भी नेहा गुड़िया को अकेला छोड़कर कहीं जाती, तो वापस आकर उसे अलग ही जगह पर पाती। कभी गुड़िया बिस्तर पर लेटी होती, तो कभी वो फर्श पर पड़ी होती। यह देखकर नेहा हैरान हो जाती थी। रात नेहा की नींद अचानक ही खुल गई। उसने महसूस किया कि कोई उसे घूर रहा है। उसने आंखें खोलीं तो देखा कि गुड़िया उसके चेहरे के बिल्कुल पास है। गुड़िया की आंखें खुली हुई थीं और उसमें एक अजीब सी चमक थी। नेहा डर गई और चिल्ला पड़ी। नेहा दौड़कर अपने माता पिता के कमरे में गई और दरवाजा खटखटाने लगी। उसके माता पिता जाग गए और चिंतित होकर दरवाजा खोला। नेहा ने उन्हें सब कुछ बताया और वे भी चिंतित हो गए। उन्होंने गुड़िया को ध्यान से देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं पाया। उन्होंने नेहा को दिलासा दिया और उसे अपने साथ सुला लिया। नेहा अपने माता पिता के साथ सो गई, लेकिन उसके मन में अभी भी डर बना हुआ था। गुड़िया को वापस कमरे में रख दिया गया, लेकिन उसकी रहस्यमयी चमक ने सबको परेशान कर दिया। नेहा की चिल्लाहट सुनकर उसकी सहेली साक्षी दौड़ी आई। साक्षी ने नेहा को डरा हुआ देखा तो पूछा, क्या हुआ नेहा, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? नेहा ने कांपते हुए साक्षी को सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि कैसे गुड़िया अपनी जगह बदल लेती है और कैसे वो उसे घूर रही थी। साक्षी ने पहले तो नेहा की बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने गुड़िया की आंखें देखीं, तो वो भी डर गई। साक्षी ने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें यह गुड़िया यहां नहीं रखनी चाहिए। हो सकता है कि इसमें कोई आत्मा हो। नेहा ने डरते हुए पूछा, आत्मा? क्या सच में ऐसा हो सकता है? साक्षी ने कहा, हां नेहा, ऐसा हो सकता है। तुमने सुना नहीं है कि पुरानी चीजों में आत्माएं रहती हैं? नेहा और ज्यादा डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। साक्षी ने नेहा को समझाने की कोशिश की। देखो नेहा, हमें इस गुड़िया से छुटकारा पाना होगा। नेहा ने कहा, लेकिन हम इसे कैसे हटाएं? अगर इसमें सच में आत्मा है तो? साक्षी ने कहा, हमें किसी पंडित या तांत्रिक से मदद लेनी चाहिए। नेहा ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, हम कल ही किसी को बुलाते हैं। दोनों सहेलियां अब भी डरी हुई थीं, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात का समय हो गया था।
और दोनों सहेलियां सोने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन नेहा को नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही गुड़िया आ रही थी। उसने सोचा, क्या सच में इस गुड़िया में आत्मा है? क्या हम सही कर रहे हैं? नेहा ने खिड़की से बाहर देखा। रात का अंधेरा और भी डरावना लग रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और सोने की कोशिश की, लेकिन डर अब भी उसके दिल में था। आधी रात को नेहा की नींद खुल गई। उसने चारों ओर देखा, सब कुछ शांत था, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी। नेहा धीरे धीरे बिस्तर से उठी और आवाज की दिशा में बढ़ी। उसने देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। वो वापस बिस्तर पर लौट आई। नेहा ने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन डर अब भी उसके दिल में था।